हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 51 शक्तिपीठों की रहस्य भरी कहानी बताऊंगी। क्यों यह शक्तिपीठ का निर्माण हुआ और इसमें देवी के क्या रहस्य हैं। चलिए जानते हैं। 51 शक्तिपीठों की कहानी आइए शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ दुर्गा का जन्म प्रजापति राजा दक्ष के दरबार में हुआ। वह सती के नाम से विख्यात हुई। एक बार ऋषि मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सभी देवता पधारे। राजा दक्ष के आते ही सभी देवता खड़े हो गए, परंतु भगवान शंकर नहीं खड़े हुए। राजा दक्ष को बहुत क्रोध आया, क्योंकि भगवान शंकर उनके दामाद थे। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति राजा दक्ष ने अपने दरबार में दोबारा विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया और वहां पर भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को नारद भगवान से यह पता चला कि उनके पिता ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया है और उस आयोजन में उनके पति को बुलावा नहीं दिया, तब माता सती को बहुत क्रोध आया। तब नारद भगवान जी उन्हें समझाते हैं कि पिता के घर पे पुत्री के बुलावे की क्या जरूरत। ऐसा सुनकर माता पार्वती अपने पिता के घर जाने के लिए सोचती हैं। तब भगवान शंकर उन्हें मना करते हैं, लेकिन माँ पार्वती सती नहीं मानती हैं। अपने पिता के घर पहुंचते ही अपने पिता से सवाल कर बैठती हैं कि उनके पति को क्यों नहीं बुलाया। तब राजा दक्ष उनके पति का घोर अपमान करते हुए कहते हैं। माता सती उनके अपमान को नहीं सहन कर पाती हैं और अपने पिता के द्वारा अपने पति की निंदा को सुनकर माँ सती अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। जब भगवान शंकर को इस बात का पता चलता है तो मारे क्रोध के उनका तीसरा नेत्र खुल गया और संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मच गई। सभी जगह प्रलय आ गई। तब शिव जी के आदेश पर वीरभद्र ने राजा दक्ष का गला काट दिया और सभी देवताओं द्वारा शिव की निंदा सुने जाने के कारण उन्हें भी घोर कष्ट सहना पड़ा। तब भगवान शिव के ने यज्ञ कुंड से सती का पार्थिव शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब माता सती ने प्रकट होकर अपने पति से कहा कि जिस जिस स्थान पर उनके शरीर का एक एक हिस्सा गिरेगा, वहां वहां पर महाशक्तिपीठ का उदय होगा। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर धरती पे गिराते गए। विष्णु अपने चक्र से माता सती के शरीर को जहां जहां गिराते, शिव अपना पैर पटकते और विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर का एक हिस्सा काट कर गिराते। ऐसी मान्यता है, जहां जहां माता के शरीर के अंग गिरे और आभूषण गिरे, वस्त्र गिरे, वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का उदय हो गया। और अगले जन्म में माँ सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या करके भगवान शंकर को अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त किया। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।